हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज इस वीडियो का टॉपिक रहेगा टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स। टोटल नंबर ऑफ 40 एमसीक्यू इस वीडियो में कवर करेंगे, तो वीडियो आपको कंप्लीट देखनी है क्योंकि इस वीडियो में हम उन एमसीक्यू को कवर करेंगे जो प्रीवियस ईयर में मल्टीपल टाइम रिपीट हो चुके हैं। अगर आप भी कंफ्यूज होते हैं कि टाइप्स ऑफ कंप्यूटर से एमसीक्यू एग्जाम में किस तरह से पूछे जाते हैं, कब हमें किस पर आंसर करना है, तो ये वीडियो आपके लिए है। चलिए बिना डिले किए स्टार्ट करते हैं एंड वन बाय वन डिस्कस करते हैं। नंबर 1, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स आर देयर बेस्ड ऑन द कैपेसिटी एंड साइज। कैपेसिटी एंड साइज के आधार पर कंप्यूटर कितने टाइप के होते हैं? आपको दिया गया है 3 टाइप्स, 10 टाइप्स, 2 टाइप्स एंड डी है 4 टाइप्स। आंसर क्या होगा? डी, 4 टाइप्स। कौन कौन से होते हैं? यहाँ देखिए, इस चार्ट को एकदम से दिमाग में फिट कर लेना है। चाहे आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जा रहे हो या फिर आपको रिटन एग्जाम देना है। अगर आप रिटन एग्जाम देने जा रहे हैं तो अगर आप इसे एग्जैक्ट इसी तरीके से बना के आ जाते हैं तो आपको पूरे नंबर मिलने वाले हैं। एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पर्पज से भी आपको याद रखना है। तो सबसे पहले देखिए, साइज के अकॉर्डिंग कंप्यूटर को 4 टाइप में डिवाइड किया गया है। सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर एंड माइक्रो कंप्यूटर। पर्पस के अकॉर्डिंग कंप्यूटर को 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, जनरल पर्पस कंप्यूटर एंड स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। टाइप के अकॉर्डिंग कंप्यूटर को 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर एंड हाइब्रिड कंप्यूटर। इन्हें हम आगे और भी डिटेल में समझेंगे, तो वीडियो आपको एंड तक देखना है। अगर सारी चीजें यहाँ पे डिस्कस करेंगे तो आप बोर हो जाओगे एंड आपको कंफ्यूजन क्रिएट होगा। Which of the following categories of computers generally has least processing and storage capacity? यहाँ पे कंप्यूटर के 4 टाइप दिए गए हैं, सुपर कंप्यूटर्स, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स, मिनी कंप्यूटर्स एंड माइक्रो कंप्यूटर्स। क्या बताना है? इनमें से किस कैटेगरी के कंप्यूटर में सबसे कम प्रोसेसिंग एंड स्टोरेज कैपेसिटी होती है? तो आंसर क्या बनेगा? डी, माइक्रो कंप्यूटर्स। यहां देखिए, अमंग द गिवन ऑप्शन माइक्रो कंप्यूटर्स एग्जाम्पल पीसीज, लैपटॉप्स हैव द लीस्ट प्रोसेसिंग पावर एंड स्टोरेज कैपेसिटी कंपेयर टू सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर का हाईएस्ट कैपेसिटी होता है प्रोसेसिंग पावर एंड स्टोरेज कैपेसिटी के अकॉर्डिंग। मेन फ्रेम कंप्यूटर सेकेंड नंबर में आएगा, वेरी हाई कैपेसिटी है। थर्ड में आएगा मिनी कंप्यूटर्स, मीडियम कैपेसिटी कहलाएगा। एंड फोर्थ में आएगा माइक्रो कंप्यूटर्स, लोएस्ट कैपेसिटी। डेस्कटॉप कंप्यूटर्स, लैपटॉप कंप्यूटर्स, टैबलेट्स एंड स्मार्टफोन्स आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डैश। बताइए क्या है? डेस्कटॉप कंप्यूटर्स, लैपटॉप कंप्यूटर्स, टैबलेट्स एंड स्मार्टफोन्स। आंसर होगा दे आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रो कंप्यूटर्स। ए करेक्ट है। Which of the following computers are ideal for daily life data and word processing, including creating professional presentations? यहाँ कंप्यूटर के 4 टाइप दिए गए हैं। क्या बताना है? इनमें से कौन से कंप्यूटर डेली लाइफ के डेटा एंड वर्ड प्रोसेसिंग के लिए, जिनमें प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन क्रिएट करना शामिल है, इसके लिए आइडियल होते हैं? आंसर क्या होगा? सी, माइक्रो कंप्यूटर्स। माइक्रो कंप्यूटर्स का यूज हम डे टू डे करते हैं अपने डेटा को स्टोर करने के लिए, वर्ड प्रोसेसिंग के लिए। अगर हमें प्रोफेशनल प्रेजेंटेशंस बनाना है तो इसके लिए भी हम माइक्रो कंप्यूटर्स का यूज करते हैं। व्हाट इज द अदर नेम फॉर ट्रांजिस्टर कंप्यूटर्स? ट्रांजिस्टर कंप्यूटर्स का दूसरा नाम क्या है? फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर, थर्ड जनरेशन कंप्यूटर, फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर, लास्ट इज नन। आंसर होगा सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स। अब हम देखेंगे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स का लिस्ट। पहले कॉलम में आपको जनरेशन दिया गया है,
सेकेंड कॉलम में आपको ड्यूरेशन दिया गया है, यानी कि किस जनरेशन का टाइम पीरियड कब से कब तक था। एंड थर्ड कॉलम में आपको इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट के नेम दिए गए हैं जो यूज किए गए थे। तो सबसे पहले देखिए फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स, टाइम पीरियड 1946 से 1954 था, इसमें वैक्यूम ट्यूब्स टेक्नोलॉजी का यूज हुआ था। सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स 1955 से 1964, इसमें ट्रांजिस्टर्स का यूज हुआ। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर 1964 से 1977, इसमें इंटीग्रेटेड सर्किट्स का यूज हुआ। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर 1978 से प्रेजेंट है, जिसमें VLSI जिसे कहते हैं वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन और माइक्रो प्रोसेसर्स का यूज हुआ। लास्ट है फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर, ये प्रेजेंट एंड फ्यूचर है, इसमें यूज होता है VLSI जिसे कहते हैं अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन और बायोचिप्स। DAS computers are used in big institutions like insurance and banking, where many people have to use the same data repeatedly. इनमें से किस कंप्यूटर का यूज इंश्योरेंस एंड बैंकिंग जैसे बड़े इंस्टीट्यूशन में किया जाता है, जहां कई लोगों को एक ही डेटा का बार बार यूज करना पड़ता है। आंसर होगा बी, मेन फ्रेम computers. Any digital computer takes DAS as input, DAS the data in its memory and uses it as per instructions when required. इसका आंसर होगा ए, डेटा स्टोरेज, यानी कि यहाँ फर्स्ट डैश में आएगा डेटा, इसमें आएगा स्टोर्स। कोई भी डिजिटल कंप्यूटर इनपुट के रूप में डेटा लेता है, उसे अपनी मेमोरी में स्टोर करता है एंड नीड पड़ने पर इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग उसे यूज करता है। मैच द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स विथ देयर एग्जाम्पल्स। फर्स्ट कॉलम में हमें क्या दिया गया है, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स। सेकेंड कॉलम्स में कंप्यूटर के एग्जाम्पल दिए गए हैं, इन्हें हम इस तरीके से बुलेट्स में डाल देते हैं, बुलेट से नंबरिंग कर देते हैं। अब बताइए पर्सनल कंप्यूटर का एग्जाम्पल कौन सा है। सेकंड आपको मिनी कंप्यूटर दिया गया है, थर्ड है सुपर कंप्यूटर, फोर्थ इज वर्क स्टेशन। तो पर्सनल कंप्यूटर यानी कि पीसी का एग्जाम्पल क्या होगा, IBM PC। मिनी कंप्यूटर, तो पहला मिनी कंप्यूटर PDP-8 था। सुपर कंप्यूटर, वर्ल्ड का पहला सुपर कंप्यूटर क्रे 1 था, तो यहाँ पे क्रे 2 दिया गया है, ये सुपर कंप्यूटर का एग्जाम्पल है। वर्क स्टेशन में आएगा सन अल्ट्रा, तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, ए, 1 का 1, 2 का 2, 3 का 3, 4 का 4। Which of the following was a special purpose computer? इनमें से कौन सा स्पेशल पर्पस कंप्यूटर था। आंसर है 1, A, B, C। Which of the following is a computer classification? इनमें से कौन सा कंप्यूटर क्लासिफिकेशन है। हमने स्टार्टिंग में क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर को कवर किया है चार्ट के थ्रू। आंसर क्या होगा, ए, सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर के अंतर्गत आएगा। फिर आपको दिया गया है विंडोज, एंड्रॉइड, मैक ओएस। ये कंप्यूटर के टाइप या क्लासिफिकेशन नहीं है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम से। Which of the following is an example of a सुपर कंप्यूटर? बताइए इनमें से कौन सा एक सुपर कंप्यूटर का एग्जाम्पल है। आंसर होगा सी, IBM डीप ब्लू। IBM डीप ब्लू एक फेमस सुपर कंप्यूटर है जिसे IBM के द्वारा डेवलप किया गया था। नोन फॉर डिफीटिंग चेस वर्ल्ड चैंपियन गैरी कस्परवा इन 1997। सेकेंड आपको दिया गया है 3 पाम भी, ये हैंड हेल्ड डिवाइस है, ना कि सुपर कंप्यूटर। फिर आपको दिया गया है सन अल्ट्रा, ये एक वर्क स्टेशन है। लास्ट है डिजिटल अल्फा, ये माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड सिस्टम्स है। कंप्यूटर्स
which are intended to be operated by end user rather than a technician is called। वे कंप्यूटर जो टेक्नीशियन के बजाय एंड यूजर द्वारा ऑपरेट किए जाने के लिए डिजाइन किए गए हैं उन्हें क्या कहा जाता है? रेडी कंप्यूटर्स, पर्सनल कंप्यूटर्स, कॉर्पोरेट कंप्यूटर्स या फिर इंडिविजुअल कंप्यूटर्स। आंसर होगा बी, पर्सनल कंप्यूटर्स। Dice are specially designed computer chips that reside inside other devices such as your car or your electronic thermostat। इनमें से कौन सा विशेष रूप से डिजाइन किए गए कंप्यूटर चिप हैं जो अन्य डिवाइस के अंदर स्थित होते हैं, जैसे कि आपकी कार या आपका इलेक्ट्रॉनिक थर्मोस्टेट। आंसर है सेकेंड, एम्बेडेड कंप्यूटर्स। ये अदर डिवाइस के अंदर होते हैं, जैसे कि आपका कार या आपका इलेक्ट्रॉनिक थर्मोस्टेट या फिर आप जो अपने हाथ में डिजिटल वॉच यूज करते हैं, उन सभी में एम्बेडेड कंप्यूटर्स होता है। इन 1991 इंडिया's फर्स्ट इंडिजीनियस सुपर कंप्यूटर नेम्ड डैश वॉज डेवलप्ड बाय विजय भाटकर। 1991 में भारत का पहला इंडिजीनियस सुपर कंप्यूटर किस नाम से विजय भाटकर द्वारा डिजाइन किया गया था? आंसर होगा सी, परम 8000। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000 था, जिसे 1991 में डेवलप किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? तो नाम है विजय भाटकर। इंडियन सुपर कंप्यूटर के फादर विजय भाटकर कहलाते हैं। Who among the following is most likely to operate a personal computer? इनमें से कौन सा पर्सनल कंप्यूटर ऑपरेट करने का सबसे अधिक पॉसिबिलिटी रखता है? एंड यूजर, टेक्नीशियन, सॉफ्टवेयर इंजीनियर या फिर ऑल? आंसर होगा ए, एंड यूजर। एक पर्सनल कंप्यूटर और पीसी प्राइमरीली डिजाइन किए जाते हैं एंड यूजर के यूज के लिए, जिसका मीनिंग है अ रेगुलर पर्सन हु यूजेस द कंप्यूटर फॉर टास्क्स लाइक ब्राउजिंग, टाइपिंग, गेमिंग एक्सेट्रा। टेक्नीशियन मेंटेन्स और रिपेयर्स कंप्यूटर्स। सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स क्या करते हैं? सॉफ्टवेयर डेवलप्स करते हैं। एंड यूजर अदर वर्ड में देखिए यूजेस द कंप्यूटर फॉर डेली एक्टिविटीज, जैसे कि आप और हम जो डेली एक्टिविटीज के लिए कंप्यूटर का यूज करते हैं, जैसे कि गेमिंग के लिए, ब्राउजिंग के लिए, टाइपिंग के लिए, प्रेजेंटेशन क्रिएट करने के लिए एक्सेट्रा। Which of the following is not a part of a personal computer? इनमें से कौन सा पर्सनल कंप्यूटर का पार्ट नहीं है? आंसर क्या होगा? ए, यूएसबी। यूएसबी को यूनिवर्सल सीरियल बस कहते हैं। ये कंप्यूटर का कोर पार्ट नहीं है। ये एक एक्सटर्नल इंटरफेस या पोर्ट है जिसका यूज पेन ड्राइव, कीबोर्ड एक्सेट्रा जैसे डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए किया जाता है। अब देखिए, पर्सनल कंप्यूटर मेनली कंसिस्ट ऑफ इंटरनल कंपोनेंट्स लाइक सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, क्या करता है? डेटा को प्रोसेस। रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं, ये कंप्यूटर की टेम्पररी मेमोरी है। नेक्स्ट है रोम, रीड ओनली मेमोरी कहलाती है, जो कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यहाँ पे दो स्टेटमेंट्स दिया गया है। नंबर 1 देखिए, सुपर कंप्यूटर्स आर द मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर्स दैट कैन परफॉर्म मल्टीपल टास्क साइमल्टेनियसली। सुपर कंप्यूटर सबसे पावरफुल कंप्यूटर होते हैं जो एक साथ कई टास्क कर सकते हैं। करेक्ट है। सेकंड देखिए, द फर्स्ट सुपर कंप्यूटर वॉज क्रे 1 डेवलप्ड बाय द क्रे रिसर्च कंपनी इन 1976। पहला सुपर कंप्यूटर क्रे 1 था जिसे क्रे रिसर्च कंपनी ने 1976 में डेवलप किया था। तो ये भी करेक्ट है। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। तो क्या होगा करेक्ट आंसर? जब दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है तो सी, बोथ 1 and 2। Who is the father of personal computer?
पर्सनल कंप्यूटर के फादर कौन है? कई बार एग्जाम में देखा गया है। आंसर होगा सी, हेनरी एडवर्ड रोबर्ट। हेनरी एडवर्ड रोबर्ट इज नोन एज द फादर ऑफ पर्सनल कंप्यूटर, क्योंकि इन्होंने डेवलप किया था अल्टियर 8000, वन ऑफ द फर्स्ट सक्सेसफुल पीसी। चार्ल्स बैबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है, ना कि फादर ऑफ पर्सनल कंप्यूटर। सीमोर क्रे फादर ऑफ सुपर कंप्यूटिंग के नाम से जाने जाते हैं। लास्ट आपको दिया गया है एलन ट्यूरिंग, ये फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर साइंस के नाम से जाने जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट पावरफुल टाइप ऑफ कंप्यूटर? इनमें से कौन सा सबसे पावरफुल टाइप का कंप्यूटर है? आंसर क्या होगा? बी, सुपर कंप्यूटर। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ कंप्यूटर इज यूज्ड इन क्लाइमेट रिसर्च एंड वेदर फोरकास्टिंग? यहाँ पे आपको कंप्यूटर के 4 टाइप दिए गए हैं, बताइए इनमें से किस टाइप के कंप्यूटर का यूज क्लाइमेट रिसर्च एंड वेदर फोरकास्टिंग के लिए होता है? आंसर है सी, सुपर कंप्यूटर्स। विच टाइप ऑफ कंप्यूटर्स आर मोस्ट सुटेबल फॉर यूज इन लाइब्रेरीज? लाइब्रेरीज में यूज के लिए किस टाइप के कंप्यूटर सबसे सुटेबल होते हैं? एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर या फिर माइक्रो कंप्यूटर? तो आंसर होगा डी, माइक्रो कंप्यूटर। व्हाट टाइप ऑफ कंप्यूटर सपोर्ट्स हंड्रेड्स ऑफ यूजर्स एट एनी गिवन टाइम? किसी भी दिए गए समय में हंड्रेड्स ऑफ यूजर्स को सपोर्ट इनमें से कौन सा कंप्यूटर करता है? आंसर होगा ए, मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर का ही यूज लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस में किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर्स आर यूज्ड इन हॉस्पिटल्स टू मेजर द हार्ट बीट ऑफ पेशेंट्स? इनमें से कौन से कंप्यूटर हॉस्पिटल्स में मरीजों की हार्ट बीट को मेजर करने के लिए यूज होते हैं? आंसर है बी, हाइब्रिड कंप्यूटर्स। Which computer gives the best qualities of both digital and analog computers? कौन सा कंप्यूटर इनमें से डिजिटल एंड एनालॉग कंप्यूटर के बेस्ट क्वालिटी प्रोवाइड करता है? यानी कि दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, आप ऐसे समझ सकते हैं। आंसर होगा ए, हाइब्रिड कंप्यूटर। अरेंज द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ साइज। साइज यहाँ पे देखिए 4 टाइप के कंप्यूटर दिए गए हैं, इन्हें हमें साइज के अकॉर्डिंग अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में, यानी कि सबसे स्मॉलेस्ट साइज किसका होता है, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो ए दिया गया है मिनी कंप्यूटर, बी नोटबुक कंप्यूटर, सी है डेस्कटॉप कंप्यूटर एंड डी इज टैबलेट। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। तो यहाँ पे सबसे स्मॉलेस्ट साइज किसका है? तो आंसर हो जाएगा डी, टैबलेट कंप्यूटर। सेकंड में आएगा नोटबुक कंप्यूटर, थर्ड आएगा डेस्कटॉप कंप्यूटर एंड फोर्थ में आएगा मिनी कंप्यूटर। तो आंसर क्या बनेगा? थर्ड, डी, बी, सी, ए। असेंडिंग ऑर्डर ऑफ साइज जिसे कहते हैं स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट हमें जाना है, तो टैबलेट लेस देन नोटबुक कंप्यूटर, लेस देन डेस्कटॉप कंप्यूटर, लेस देन मिनी कंप्यूटर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स डिफाइंस अ मेन फ्रेम कंप्यूटर? यहाँ पे 4 स्टेटमेंट्स दिया गया है, मेन फ्रेम कंप्यूटर को कौन डिफाइन करता है ये आपको बताना है। तो अब तक हमने कंप्यूटर के सभी टाइप को पढ़ लिया है, तो आप वीडियो पॉज करेंगे, सारे को रीड करेंगे, फिर देखेंगे कि मेन फ्रेम कंप्यूटर को डिफाइन कौन करता है, कौन सा स्टेटमेंट इनमें से कर रहा है। आंसर देख लीजिए, 1 होगा, इट इज अ सिस्टम मेनली एम्प्लॉयड इन लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस फॉर मिशन क्रिटिकल एप्लीकेशंस रिक्वायरिंग हाई वॉल्यूम्स ऑफ डेटा प्रोसेसिंग। मेन फ्रेम कंप्यूटर ये एक ऐसी सिस्टम है जिसका यूज मेनली बड़े ऑर्गेनाइजेशंस में उन क्रिटिकल एप्लीकेशन के लिए किया जाता है जिसमें
हाई वॉल्यूम में डेटा प्रोसेसिंग की नीड होती है। व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन अ मेन फ्रेम एंड अ सुपर कंप्यूटर? एक मेन फ्रेम एंड एक सुपर कंप्यूटर में मेन डिफरेंस क्या होता है? गिवन है ए, बी, सी एंड डी। करेक्ट आंसर बताइए। आंसर है सी। सुपर कंप्यूटर्स फोकस ऑन फ्यूअर प्रोग्राम्स। सुपर कंप्यूटर कम प्रोग्राम्स पर फोकस करते हैं। द मेन डिफरेंस इन द टाइप ऑफ वर्क दे आर डिजाइन टू डू। मेन डिफरेंस ये है कि वे किस टाइप के वर्क के लिए डिजाइन किए गए हैं। तो पहले सुपर कंप्यूटर को देखते हैं। फोकस ऑन वन लार्ज कॉम्प्लेक्स टास्क एट अ टाइम। एक समय पर एक लार्ज और कॉम्प्लेक्स टास्क पर फोकस करता है। सेकंड है रन फ्यूअर प्रोग्राम्स। कम प्रोग्राम्स को रन करता है बट ईच रिक्वायर्स मैसिव कंप्यूटिंग पावर। एग्जाम्पल देखिए, वेदर फोरकास्टिंग के लिए सुपर कंप्यूटर यूज होता है, स्पेस सिमुलेशंस के लिए यूज होता है, न्यूक्लियर मॉडलिंग एक्सेट्रा। फिर है मेन फ्रेम। फोकस ऑन मेनी टास्क साइमल्टेनियसली। एक साथ कई टास्क पर काम करता है। सेकंड आपको दिया गया है हैंडल्स हंड्रेड्स ऑफ यूजर्स एंड प्रोग्राम्स एट वंस। एक बार में सैकड़ों यूजर्स एंड प्रोग्राम्स को हैंडल करता है। एग्जाम्पल देखिए, बैंकिंग ट्रांजैक्शंस, एयरलाइन रिजर्वेशंस एक्सेट्रा। Which of the following is the most appropriate definition for computer? Given है A, B, C and D। बताइए, कब से हम टाइप्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में पढ़ रहे हैं? यहाँ पे बताइए कि इनमें से कौन सा कंप्यूटर के लिए मोस्ट एप्रोप्रिएट डेफिनेशन होगा। आंसर है सी, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग इलेक्ट्रॉनिक मशीन। एक कंप्यूटर फंडामेंटली इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा एक्सेप्ट करता है, उसे प्रोसेस करता है एंड हमें रिजल्ट या आउटपुट कह लीजिए प्रोड्यूस करता है। ए आपको दिया गया है इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस दैट प्रोसेसेस इंफॉर्मेशन। इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस, ओल्ड कंप्यूटर्स मैकेनिकल पार्ट्स होते थे बट मॉडर्न कंप्यूटर में प्राइमरली इलेक्ट्रॉनिक होते हैं, इलेक्ट्रोमैकेनिकल नहीं होते हैं। बी आपको दिया गया है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग मशीन। ये केवल वन एप्लीकेशन के लिए है जैसे कि एआई, नॉट द डेफिनेशन ऑफ अ कंप्यूटर। तो हमारा सी एप्रोप्रिएट आंसर होगा। डी इसलिए इनकरेक्ट है क्योंकि हमारा करेक्ट आंसर सी है। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस that is used to work with information or to compute. Its name is derived from the Latin word dash which means to calculate. कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसका यूज इंफॉर्मेशन के साथ काम करने या कैलकुलेशन करने के लिए किया जाता है। इसका नेम लैटिन वर्ड कंप्यूटरे से लिया गया है जिसका मीनिंग है कैलकुलेशन करना, कैलकुलेट करना। तो करेक्ट आंसर डी होगा। Which of the following does computing in a personal computer? पर्सनल कंप्यूटर में कैलकुलेशन कौन करता है? सीपीयू, मदरबोर्ड, रैम, बायोस। करेक्ट आंसर यहां से बताना है। आंसर होगा सेकेंड ए। सीपीयू को कहते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये हमारे पीसी में जितने भी कैलकुलेशन होते हैं सभी को करता है। यही चीज हमने मेंशन किया है। सीपीयू स्टैंड्स फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये ब्रेन है कंप्यूटर का एंड परफॉर्म्स करता है ऑल द कंप्यूटिंग एंड प्रोसेसिंग टास्क। मदरबोर्ड कनेक्ट्स ऑल कंपोनेंट्स। कंप्यूटर के जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं उन्हें कनेक्ट करता है। रैम स्टोर्स डेटा टेम्पररी, शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए डेटा को स्टोर करता है। बायोस जिसे बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम कहते हैं, ये हार्डवेयर को स्टार्ट करता है ड्यूरिंग स्टार्टअप।
ऑन द बेसिस ऑफ मेमोरी साइज एंड परफॉर्मेंस विच टाइप ऑफ कंप्यूटर इज नोन एज बिग आयरन। मेमोरी के साइज एंड परफॉर्मेंस के आधार पर किस टाइप के कंप्यूटर को बिग आयरन कहा जाता है। टाइप आपको दिया गया है ए माइक्रो कंप्यूटर, बी मिनी कंप्यूटर, सी है मेन फ्रेम एंड डी सुपर कंप्यूटर। आंसर क्या होगा, जल्दी से सोचिए। आंसर है फोर्थ, सी यानी कि मेन फ्रेम। मेन फ्रेम कंप्यूटर्स को बिग आयरन कहा जाता है क्योंकि इसमें मेमोरी का साइज बहुत बड़ा होता है, प्रोसेसिंग पावर बहुत अधिक होती है, रिलायबिलिटी बहुत अधिक होती है एंड ये एक साथ थाउजेंड्स ऑफ यूजर को हैंडल कर सकते हैं। इनका यूज मेनली बड़े ऑर्गेनाइजेशंस जैसे कि बैंक्स, पब्लिक सेक्टर्स में किया जाता है। फिर आपको दिया गया है ऑल्दो सुपर कंप्यूटर्स, हालांकि सुपर कंप्यूटर एक्सट्रीमली फास्ट एंड पावरफुल होते हैं, फिर भी बिग आयरन टर्म का यूज ट्रेडिशनली मेन फ्रेम कंप्यूटर के लिए किया जाता है, ना कि सुपर कंप्यूटर के लिए। चूज द ओड वन आउट। गिवन है सुपर कंप्यूटर, बी मिनी कंप्यूटर, सी डिजिटल कंप्यूटर एंड डी है माइक्रो कंप्यूटर। ओड हमें बताना है, तो ओड इसमें से होगा सी डिजिटल कंप्यूटर। यहां देखिए, सुपर कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर एंड माइक्रो कंप्यूटर आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन साइज एंड कैपेसिटी, बट डिजिटल कंप्यूटर इज क्लासिफाइड बेस्ड ऑन वर्किंग प्रिंसिपल, यानी कि डेटा हैंडलिंग के आधार पर। सीपीयू ऑफ अ पर्सनल कंप्यूटर इज डैश। पर्सनल कंप्यूटर का सीपीयू क्या होता है, रोम, माइक्रो कंट्रोलर, रैम या फिर माइक्रो प्रोसेसर। तो सीपीयू का ही दूसरा नाम माइक्रो प्रोसेसर होता है, तो आंसर डी होगा। Which of the following was the first general purpose electronic digital computer designed for corporate applications in the United States of America? इनमें से कौन सा पहला जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था जिसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में कॉरपोरेट एप्लीकेशन के लिए डिजाइन किया गया था? आंसर देखिए, फोर्थ होगा यूनिवैक 1। यूनिवैक 1 को यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर कहते हैं। ये पहला जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था, डिजाइन किया गया था फॉर कॉमर्शियल या कह लीजिए कॉरपोरेट एप्लीकेशंस के लिए इन यूनाइटेड स्टेट्स। फिर है एनियक, ये पहला जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है बट मेनली फॉर मिलिट्री और साइंटिफिक यूज, नॉट फॉर कॉमर्शियल और कॉरपोरेट यूज। नेक्स्ट दिया गया है Z3 अर्ली प्रोग्रामेबल कंप्यूटर, ये जर्मनी बेस्ड है। लास्ट आपको दिया गया है ट्यूरिंग मशीन, ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, नॉट अ रियल मशीन। आइडेंटिफाई द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन दिया गया है अ कंप्यूटर मस्ट हैव। एक कंप्यूटर में क्या होना ही चाहिए, तो ए है प्रोसेसर, बी है प्रिंटर, सी गेमिंग कंसोल्स एंड डी है सीडी और डीवीडी प्लेयर। आंसर क्या होगा, ए प्रोसेसर। एक कंप्यूटर में प्रोसेसर होना ही चाहिए जिसे हम सीपीयू कहते हैं। प्रिंटर की ज़रूरत नेसेसरी में नहीं आएगा, अगर हमें कुछ भी प्रिंट करना है तो प्रिंटर का यूज़ करेंगे। आप गेमिंग में इंटरेस्ट रखते हैं तो गेमिंग कंसोल्स की ज़रूरत है। सीडी डीवीडी प्लेयर ये भी एक्सटर्नल हैं, इनका भी मस्ट में नेसेसरी में यूज़ नहीं होता है, ज़रूरत है तो हम यूज़ करेंगे, नहीं है तो नहीं करेंगे। लेकिन प्रोसेसर का यूज़ हमारे अकॉर्डिंग डिसाइड नहीं होता है, ये कंप्यूटर का इंटीग्रल पार्ट है। तो यहाँ पे आज का वीडियो एंड होता है। आपने आउट ऑफ 35 कितना स्कोर किया है जल्दी से बताइए लिख के। एक क्वेश्चन का आंसर भी आपको करना है। विच टाइप ऑफ कंप्यूटर कुड बी फाउंड इन अ डिजिटल वॉच? डिजिटल वॉच में किस टाइप के कंप्यूटर होते हैं? 4 टाइप मेंशन है।
वीडियो पसंद आया हो, अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।